स्वागतम सुस्वागतम। हेलो गाइस, मैं हूं आपका मनमोजी गेमर नेशनल गली लेवल का कमेंटेटर और मैं आज आपके लिए आ चुका हूं एक पावर रेंजर्स गेम जिसका नाम है पावर रेंजर्स लेगेसी वॉर्स, जो आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये गेम वेरी स्पेशल है मेरे जैसे पावर रेंजर्स फैंस के लिए जिनका बचपन पावर रेंजर्स देख के ही गुजरा है। और बाय द वे आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट पावर रेंजर्स सीरीज़ है पावर रेंजर्स एसपीडी। और देख सकते हो भाई, इसमें आप हीरो विलन लीडर सब मिलेगा आपको। और इसमें आप हीरो विलन्स को एक साथ भी रख सकते हो एक ही टीम में। बाय द वे ये गेम एक रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि आपके सामने रियल दुश्मन आएंगे, रियल प्लेयर्स आएंगे जिनको आपको हराना होगा। ट्रेनिंग तो काफ़ी इजी होती है, उसके बाद के लेवल्स भी काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते जाते हो भाई बहुत हार्ड लेवल्स आते हैं। मैं आपको अपने कैमरा दिखाता हूँ। देखो ये जो कैमरा का सिंबल है ना, वो आपको जाना है और यहाँ पर आप अपनी पुरानी मैचेस देख सकते हो जो आपने अभी रिसेंटली खेली है। बहुत पुरानी नहीं देख सकते, मतलब 4-5 घंटे हो गए तो फिर आप नहीं देख सकते। बाकी ये देख सकते हो मैं अभी कितनी मैच हार रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 लगातार मैचेस हार रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो भाई कितना हार्ड होगा ये। गेम का टाइम होता है 90 सेकेंड्स और उसमें किसी एक को हारना ही पड़ता है। कोई नहीं हारता तो जिसकी हेल्थ ज़्यादा होती है वो उसे विनर बता देते हैं ये लोग। बाय द वे गेम के आपको सिंपल टैक्टिक्स समझा देता हूँ। कुछ नहीं है भाई, सामने वाला अगर रेड मूव मार रहा है तो येलो मारो, सामने वाला येलो मूव मार रहा है तो ब्लू मारो, और सामने वाला अगर ब्लू मूव मार रहा है तो रेड मारो। आई नो ये आपके बाउंसर गई होगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला है, जिसको रट दो भाई सब आ जाएगा आपको गेम के बारे में। ये है टीम, यहाँ पर आप अपनी टीम बना सकते हो। ये लीडर है आपका जिसके 4 मूव्स होते हैं, ये 2 असिस्ट है एक एक मूव वाले, जो बहुत काम आते हैं भाई मेरे हिसाब से। तो इसका सेकंड मोड भी है मेगाजॉर्ड, जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। ये है शॉप, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो अपने लक की कि आपको कोई अच्छे कैरेक्टर के शार्ड्स मिलते हैं। शार्ड्स मतलब कार्ड्स, पहले ही समझा दूँ। अच्छे कैरेक्टर के शार्ड्स मिलते हैं या नहीं, उसके चांस मारना होता है। क्रिस्टल्स ऊपर आपको दिख रहे होंगे, मेरे पास 198 है। बस भाई 100 यहाँ पर आप तुक्के में लगा सकते हो, मिले तो मिले वरना ठीक। बाकी कंफर्म है कि 600 कॉमन कार्ड, 200 रेयर कार्ड और 40 एपिक कार्ड आपको मिलते ही है। अब ये कार्ड क्या है, ये एपिक, रेयर, कॉमन, ये सब क्या है समझा देता हूँ। तो इस गेम में 4 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। पहले होते हैं कॉमन, जो कि नाम की तरह बहुत कॉमन होता है और आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सेकंड होते हैं रेयर, जिनका नाम रेयर है, लेकिन ये भी थोड़े से रेयर है, मतलब मोस्ट ऑफ सबके पास होते ही हैं ये भी। फिर आते हैं एपिक, और ये कॉमन नहीं होते भाई, ये बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। और ये भाई रेयर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन जनरल एपिक्स। और लास्ट आते हैं लेजेंडरी, नाम की तरह लेजेंडरी होते हैं। बहुत 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 ज़्यादा रेयर होता है इनका मिलना, और ये मिल गए तो भाई तुम्हारी नसीब काफ़ी अच्छी है। देख लो भाई, मेरे पास भी सिर्फ 9 ही लेजेंडरी लीडर्स हैं, तो समझ सकते हो कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। लीडर्स जितने होते हैं भाई उतने आपके पास असिस्ट भी हो सकते हैं, और 2 ही असिस्ट आप अपनी मेन टीम में रख सकते हो और एक ही लीडर। और यहाँ पर शॉप पे फिर से आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्रिस्टल्स और कॉइन्स पे अगर आप अमीर हो तो ख़रीद सकते हो। वॉरियर्स में आपको रियल पैसा नहीं, यहाँ पे गेम का पैसा खर्च करना है। वॉरियर्स में चाहो तो ख़रीद सकते हो। और फिर वैनिटी है, यानी कि कपड़े ही समझ लो, क्रिस्टल्स लेके आप रेंजर्स के एक्स्ट्रा कपड़े खरीद सकते हो, वो भी समझा देते हैं। तो देख लो भाई, मेरे पास है डायग्रॉन मिस्टिक फोर्स का सोलारिस नाइट, तो मेरे पास अनलॉक है, तो मैं नॉर्मली उसको ऐसे लेकर जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत अमीर हूँ क्रिस्टल्स से, तो मैं कस्टमाइज़ में जाकर उसकी ये वैनिटी अगर मैंने ख़रीदी हुई है तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे तो डायग्रॉन ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैनिटी भी वो होती है भाई, बहुत महंगी होती है, इतने क्रिस्टल्स के साथ ख़रीदना हो तो भाई मैं तो कहता हूँ वेस्ट ही है वैनिटी में। अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट क्रिस्टल्स है तो ही ख़रीदना। बॉक्सेस देख सकते हो भाई, सारे बॉक्सेस हैं, इनके अंदर से अलग अलग प्राइस निकलता है। चैलेंजेस, ये ये उसके लिए पहले आपको ये चैलेंजेस समझना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस होते हैं जिनमें आप compete करके ये जो ब्लू ऊपर दिख रहा है वो अर्न कर सकते हो। और चैलेंजेस 2 टाइप के होते हैं, एक में ऑटो लेवल ऑन होता है और एक में ऑटो लेवल ऑफ। आपको उम्मीद रखनी है कि हर चैलेंज में ऑटो लेवल ऑन ही आए,
ऑटो लेवल ऑन मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उस चैलेंज में अवेलेबल वो आप सारे ले सकते हो। लेकिन ऑटो लेवल ऑफ मतलब जो आपके पास है जितना पावरफुल है बस उतना ही वो ही आप ले जा सकते हो। तो ऑटो लेवल ऑन हो तो अच्छा ही है भाई वैसे। तो फिर से आ जाते हैं चैलेंजेस में, जो आपने अर्न किए थे वो आप यहाँ पे खर्चा कर सकते हो। देख सकते हो मेरे पास 1500 है, मतलब ऑलमोस्ट 1600 ही है। वीआईपी ये उनके काम के है जो हम नहीं है। तो मार्केट प्लेस पर आ जाते हैं जो मैं आज तक नहीं समझ पाया, तो तुम क्या समझोगे? जैसे तुम्हें समझ में आता है तो मुझे भी समझा देना थोड़ा। देन ये है मिशंस। नाम ही की तरह भाई मिशंस पूरे करने होते हैं जो आपको दिए गए होते हैं। और मैं आपको एक और फंडा समझाना भूल गया कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी टाइप होती है, मतलब रेयर, कॉमन, लेजेंडरी, वो सब तो टाइप होती है, लेकिन एक और टाइप होती है क्लास। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डायग्रॉन जो है वो है डिफेंडर, देख सकते हो। देन फर्स्ट टीम में आ जाते हैं तो यहाँ पर है रेंजर स्लेयर जो कि क्लास अटैकर है। और एक और टीम में आ जाते हैं तो यहाँ पर है कैमरन वॉटनाबे और वो क्लास है बैलेंस्ड। तो 3 क्लास के बंदे होते हैं, अटैकर, डिफेंडर और बैलेंस्ड। वैसे इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं, लेकिन मिशन में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आज का मिशन है कि डिफेंडर लीडर को यूज़ करके 3 मैचेस जीतते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज मैं डैगरॉन लेके 3 मैचेस जीतने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गेम बहुत हार्ड है। और अब ये है अलाइंस। तो यहाँ पर आप अलाइंस खुद बना सकते हो 5000 रुपये देकर, या फिर वर्ल्ड में बहुत सारे अलाइंस हैं उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आप उनके साथ रह सकते हो, चैट कर सकते हो, फ्रेंडली मैच की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ताकि अगर कोई बंदा ऑनलाइन है तो वो उसे एक्सेप्ट करके आप उसके साथ खेल सकते हो। और ये है यहाँ पर होता है उसे कहते हैं रिक्वेस्ट शार्ड्स। इससे आपके पास जो कैरेक्टर्स है आप उसके शार्ड्स सामने वाले आपके अलाइंस से जो बंदे होते हैं उनसे मांग सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ रेयर और कॉमन शार्ड्स ही मांग सकते हो। एपिक शार्ड्स आप सिर्फ मंडे को मांग सकते हो और लेजेंडरी शार्ड्स नहीं मांग सकते, ठीक है। आई थिंक सब क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक ट्रेनिंग मैच खेल के दिखा देता हूँ ताकि आपका फंडा और क्लियर हो जाए। यहाँ पर है ट्रेनिंग, तो चलते हैं भाई ट्रेनिंग, और मैं आपको ज़्यादा समझा दूंगा कि वो रेड, ब्लू, येलो मूव ये सब क्या होता है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। मेरे पास तीनों रेड मूव्स ही आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने रेड मूव मारा तो उसने येलो मार के काउंटर कर दिया। मैं येलो मूव मारता हूँ, ओके, वो ब्लू मूव मार के काउंटर कर सकता था। ये देखिए, एक और मेरे रेड मूव को उसने येलो से काउंटर कर दिया, लेकिन इस बार नहीं कर पाया। और ये मैंने येलो मूव मार दिया एक, ये एक और रेड मूव मार दिया। मेरे असिस्ट बहुत अच्छे हैं अभी, तो इसीलिए ये निक रसल का असिस्ट भाई बहुत मस्त है। और भाई तो आप समझ गए होंगे कि येलो मूव आता है तो ब्लू मारो, ब्लू आता है तो रेड मारो, रेड आता है तो येलो मारो। से ट्रेनर है इसलिए इसकी हेल्थ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बट रियल मैच में भाई हेल्थ ख़त्म होती है भाई। देख सकते हो भाई वो भी काउंटर नहीं कर रहा। ट्रेनर आपको उतना नहीं मारता, लेकिन जब आप एक्चुअल मैच खेलते हो सामने वाले बहुत मारते हैं। आपने देखा होगा मैंने अभी येलो मूव को डॉज कर दिया, ब्लू से काउंटर कर दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे ये देखिए, ये एपिक है तो इनके कुछ कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से ही लग जाते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास कॉमन या तो रेयर होता है, तो उनके मूव्स ज़्यादातर इतनी रेंज वाले नहीं होते हैं। तो ट्राई मत करना इतनी दूर से मूव्स मारने का रिस्क लेके, झूठा आपका ईपी कॉस्ट वेस्ट हो जाएगा। अब ईपी कॉस्ट पे आए हैं तो ईपी कॉस्ट का सिस्टम भी समझा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो नेक पर लिखा हुआ है 4, तो जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो नीचे 10 था उसमें से 4 यूज़ हो जाएगा। तो नेक 4 ईपी कॉस्ट यूज़ करता है, ये देखिए मैंने लगाया तो 4 ईपी कॉस्ट मेरी चली गई। अब मैं ये ब्लास्ट ब्लिड्स यूज़ किया तो उसकी ईपी कॉस्ट तीन तीन यूज़ हो जाती है। तो जितनी ईपी कॉस्ट का आप मूव यूज़ करोगे वो आपके 10 में से कट होती जाती है, और आप मैक्सिमम 10 ईपी कॉस्ट ही हो सकती है, और आप थोड़ी देर बाद ईपी कॉस्ट अपने आप रीजनरेट होती रहती है। लेकिन अगर आपके पास ईपी कॉस्ट नहीं है और आपको जल्दी चाहिए तो टॉन्ट मारने से ईपी कॉस्ट थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। टॉन्ट मारने से ईपी कॉस्ट थोड़ा जल्दी आ जाती है, और रेंजर स्लेयर के मूव्स फास्ट हैं इसलिए काउंटर भी कर सकती है इजीली। और वो वाले मूव से तो लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, दूर से ही लग जाते हैं।
चलो भाई साहब, आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, और वो है करप्शन जोन। ये गाइस इस गेम का सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो नंबर 36 पर खड़ा है भाई। ये बॉक्स भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करप्शन जोन क्या है, तो यहाँ पर आपको बस रोज़ गेम खेलनी है और सामने वाले जो भी आपके सामने आते हैं उनको डैमेज देना है। फ़र्क नहीं पड़ता आप जीतते हो हारते हो, बस आपको डैमेज देना है और ये बॉक्सेस भरने हैं। 28 डेज़ में आपको 36 बॉक्सेस भरने होते हैं, और जैसे ही आप एक एक बॉक्स भरते हो उसमें से प्राइज़ मिलता जाता है। 51 रेयर कंपलसरी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें आपको एपिक शार्ड्स भी मिल जाते हैं, और कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी रही तो लेजेंडरी शार्ड्स भी मिल जाते हैं। करप्शन जोन में लेजेंडरी शार्ड्स फिर भी थोड़ा इजी होता है, लेकिन बाकी ये जो बॉक्सेस होते हैं जो आपको मैचेस जीतने पर मिलते हैं, सिर्फ जीतने पर, उनमें लेजेंडरी शार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन करप्शन जोन में इजी होता है मिलना थोड़ा उसके कंपैरिजन में। और नहीं भी मिले तो ये जो लास्ट है 36 करप्शन बॉक्स, ये भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने ये भर दिया, जैसे ही आप खोलोगे आप देख सकते हो कॉइन्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको 863 रेयर कार्ड्स मिलेंगे, 270 एपिक कार्ड्स मिलेंगे, और 10 लेजेंडरी शार्ड्स मिल जाएंगे। यानी कि एक लेजेंडरी बंदा अनलॉक हो जाएगा, और वो लीडर भी हो सकता है और असिस्ट भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये जो निक रसल का असिस्ट है वो पिछले करप्शन बॉक्स में से ही आया है, देख सकते हो भाई। फीनिक्स फ्यूरी जो निक रसल असिस्ट है वो मुझे वहाँ से ही मिला है, तो वैसे ही आपको भी कोई लेजेंडरी मिल सकता है। मैं आपको एक चीट कोड देता हूँ कि जिससे आपको बिगिनिंग में उतनी मुश्किल नहीं होगी। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास 100 क्रिस्टल्स हो, शॉप में आ जाना है, किसी एक पे खर्चा कर देना है। अगर आप बिगिनर हो तो ही, अगर आपने बहुत टाइम हो गया स्टार्टर तो फिर क्रिस्टल्स वेस्ट मत करो, उसे बचा कर रखो। जब आपका कोई फेवरेट बंदा है तो सिर्फ उसी पे खर्च करो, बाकी क्रिस्टल्स बचा के ही रखो मेनली। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप उड़ा दो, क्योंकि भाई जैसे ही आप उड़ाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कंपलसरी है कि 40 एपिक शार्ड्स तो मिलेंगे ही। तो एक अच्छा लीडर या एक अच्छा असिस्ट अगर आपको मिल गया तो आपको बिगिनिंग में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये एक अच्छा चीट कोड है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया है और ये वर्क करता है भाई। ये तो आपको फिक्स ही है कि 40 एपिक शार्ड्स तो मिलेंगे, या वो लीडर के भी हो सकते हैं, असिस्ट के भी हो सकते हैं। बट एटलीस्ट आप रेयर और कॉमन जब आपके सामने जब बंदे लेके आते रहे होंगे तब आप उनसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, क्योंकि आपके पास पहले से ये एपिक बंदा होगा, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए गाइस, आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और ये ऑब्स एसेंस वो सब क्या है, तो वो बस भाई अपग्रेड करने के लिए काम आते हैं, बस ज़्यादा कुछ उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। ये जो ट्राइंगल आई मीन स्टार का साइन है वो है अचीवमेंट्स। तो जैसे आप कुछ अचीव करते जाओगे आपको यहाँ पर दिखाते जाएंगे, और आप अचीवमेंट्स को क्लेम करोगे तो आपको एक्सपी भी मिलेगा, जिससे आपका लेवल अप होगा, और क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। और ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैमरा है, तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग अपनी देख सकते हो। लेकिन ग्लोबल पर क्लिक करके आप जो इलीट लीग है यानी कि सबसे ऊपर की लीग, वहाँ की भी मैचेस देख सकते हो। अभी सिल्वर लीग की आ रही है तो आप सिल्वर लीग की मैचेस यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि ये है भाई मैचेस, तो आप वॉच पे क्लिक करके देख सकते हो, शेयर पे क्लिक करके अपने अलाइंस में शेयर भी कर सकते हो। देन मेडल्स, लीडर बोर्ड है, या आपको वर्ल्ड में सबसे ऊपर अभी किसके मेडल्स है वो आपको दिखाया जाएगा। तो देख सकते हो अभी जो गोट एम्परर भाई है उनके पास सबसे ज़्यादा मेडल्स है 6866। और ये सेटिंग्स का लोगो है जिससे आप सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये है मैसेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रोज़ डेली लॉगिन का अवार्ड मिलता है, रोज़ बस आपको लॉगिन करना है और अवार्ड मिलेगा। अक्टूबर महीना चल रहा है अभी, और आप देख सकते हो भाई रोज़ लॉगिन करने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस मिलता रहता है। और लास्ट में 28th डे को आपको 3 लेजेंडरी शार्ड्स मिलते हैं, जो भी कैरेक्टर उस महीने आया होता है। जैसे कि इस महीने आपको मिलेंगे मास्टर जेड के 3 शार्ड्स। तो कर सकते हो भाई, बस लॉगिन ही करना है और आपको प्राइस मिल जाएगा। और हर वीक का ये मिलता है तो वो भी अच्छा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। साथ में कभी कभी जो इवेंट्स आते हैं मेगासॉर्ड या रेड, उनकी गिफ्ट भी आपको यहीं पे मिलती है, या फिर क्रिसमस समर ऐसा कोई इवेंट आ रहा होता है, इवन जब गेम की एनिवर्सरी आती है तब भी स्पेशल बॉक्सेस मिलते हैं, तो वो आपको मैसेजेस में ही मिलेंगे, तो उसे चेक करते रहना चाहिए हमें। और बस आई थिंक इसके लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।